प्यारे बच्चों, आज हम लोग समाज से संबंधित समास के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तत्पुरुष समास को देखते हैं कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो इस समास में हमने आपको पहले भी बताया है कि समास को समस्त पद भी कहते हैं और इसमें दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। इसको ज़रा ध्यान रखना है क्योंकि कई सारे समास में जो है कभी किसी में प्रथम प्रधान होता है, किसी में दूसरा। तो तत्पुरुष समास की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, प्रथम पद जो होता है वो गौड़ होता है। क्या? प्रथम पद गौड़ होता है और दूसरा पद जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक ना। और प्रथम शब्द से कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। क्या? प्रथम शब्द के कारक चिन्ह का लोप करके दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है। जैसे राजमहल बनता है, राजमहल को क्या बोलते हैं, राजा का महल। क्या? राजा का महल। यहाँ पर जो प्रथम शब्द में लगा है कारक चिन्ह का, क्या लगा है, का लगा है, इसको हटा दिया गया है। इस राजा का महल में का को हटा करके क्या कर दिया गया है, इसको राजमहल बना दिया गया है। तो राजमहल जो है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। ठीक ना। और जब हम इसके तत्पुरुष के भेदों की बात करते हैं तो कारकों के आधार पर, क्या? कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास को हम पहले 6 उपभेदों में बांटते हैं। ठीक ना। अभी इंटर तक में जो है आपको इन्हीं 6 समासों को जो है पढ़ना है और तत्पुरुष समास का भी 6 उपभेद में उसको विभाजित किया गया है। ठीक ना। सबसे पहले हम लोग कर्म तत्पुरुष को देखते हैं। कर्म तत्पुरुष का आप कर्म कारक का चिन्ह को होता है, तो जिस कारक का चिन्ह लोप हो उसे हम उसी तत्पुरुष के नाम से बुलाते हैं या उसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नगर प्राप्त लिखा है, नगर प्राप्त यानी नगर को प्राप्त। यहाँ पर को चिन्ह का लोप हुआ है, अर्थात को चिन्ह किस में होता है, कर्म तत्पुरुष का है, कर्म कारक का है, स्वर्गगत है, स्वर्ग को गया हुआ। यहाँ भी आप देख रहे हो को चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये दोनों शब्द जो है सामासिक पद या समस्त पद जो है ये क्या कहलाएंगे, कर्म कारक तत्पुरुष में कहलाएंगे या कर्म तत्पुरुष में कहलाएंगे। ठीक ना। इसके बाद दूसरा देखते हैं करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, इसमें कारक चिन्ह जो होता है वो से या के द्वारा होता है। क्या? करण का जो चिन्ह होता है करण कारक का वो या तो से होता है या के द्वारा होता है। इसका क्या करते हैं, लोप कर देते हैं और लोप करके जो है शब्दों को मिला देते हैं। जैसे स्वर्णांकित है, क्या? स्वर्णांकित है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्वर्ण से अंकित। क्या? स्वर्णांकित में हम क्या देख रहे हैं, स्वर्ण से अंकित। और दूसरा जो है तुलसीकृत है। क्या? तुलसीकृत है, अर्थात तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा लिखी गई या रची गई। ठीक ना। जैसे कहते हैं ना रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामचरितमानस जो है वो तुलसीकृत है, यानी तुलसी के द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक ना। फिर अगला देखते हैं तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। ठीक ना। संप्रदान तत्पुरुष में हम जो है के लिए चिन्ह का लोप करते हैं। क्या? के लिए चिन्ह का लोप करते हैं क्योंकि संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो के लिए होता है। जैसे यहाँ पर देखिए विश्राम गृह लिखा है। क्या? विश्राम गृह को क्या कहते हैं, विश्राम के लिए जो घर है। ठीक ना। ऐसे नाट्यशाला है, नाट्य यानी नाटक के लिए जो शाला या भवन बनाया गया है उसी को हम क्या कहते हैं, नाट्यशाला कहते हैं। फिर अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान का जो चिन्ह है वो से है। ठीक है। इसका जब लोप कर दिया जाता है तो वो अपादान तत्पुरुष कहलाता है। जैसे जन्मांध है, जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधा। यहाँ पर आप देख रहे हो से चिन्ह का क्या हो गया, इसमें लोप हो गया है। जीवन मुक्त है, जीवन से मुक्त। कर्ज मुक्त है, कर्ज से मुक्त। ठीक ना। यहाँ पर से चिन्ह का लोप कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, अपादान तत्पुरुष कहलाता। फिर अगला है संबंध तत्पुरुष। ठीक है। संबंध तत्पुरुष के चिन्ह जो है वो का है, की है, के है। इन चिन्हों का अगर लोप रहता है
तो इसे हम संबंध तत्पुरुष के नाम से कहते हैं, ठीक ना। जैसे देवपुत्र है, देवता का पुत्र, क्या यहाँ पर आप देख रहे हो संबंध बताया जा रहा है देवता का पुत्र के साथ। ये पुत्र का संबंध किससे है? देवता से है, ठीक ना। यहाँ पर उदय किसका हो रहा है? सूर्य का उदय हो रहा है। तो ये जो का चिन्ह है या के चिन्ह है, इनका अगर लोप हो रहा है तो वो संबंध तत्पुरुष में आता है। और छठवां जो है वो अधिकरण तत्पुरुष में आता है। अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह है में या पर है, क्या? अधिकरण कारक का चिन्ह में या पर होता है। और अगर जिस सामासिक पद में इन दोनों चिन्हों में से किसी का लोप हुआ रहता है तो उसे अधिकरण तत्पुरुष कहते। जैसे आप बीती है, क्या? आप बीती है, अपने पर बीती, क्या? यहाँ पर आप देख रहे हो पर चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए ये अधिकरण तत्पुरुष में आता है। और यहाँ विद्या प्रवीण है, विद्या में प्रवीण है, में का लोप किया गया है, इसलिए ये अधिकरण तत्पुरुष में आता है। इस तरह से हम जो है तत्पुरुष समास के इन 6 भेदों को पढ़ रहे हैं। इसे 6 उपभेद कहते हैं। और इसके आगे जो है हम और इसके समास के जो भेद हैं वो लोग उसको पढ़ेंगे। हमारे विचार से ये समास संबंधी वीडियो जो तत्पुरुष संबंधी है वो आपको समझ में आया होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे हिंदी व्याकरण संबंधी आपकी जानकारी उत्तरोत्तर आपका ज्ञानवर्धन बढ़ता रहे। धन्यवाद।